हसनगर में वाक़े लवली हाई स्कूल की बुनियाद सन 1983 में मरहूम सैयद मुनीरुद्दीन साहब ने इस नेक मकसद के तहत रखी थी कि मुआशरे को तालीम याफ्ता और महज़्ज़ब बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 43 साला मुसलसल मेहनत, खुलूस और बेहतरीन तालीमी खिदमात के बाद स्कूल के शानदार रिज़ल्ट्स इसकी कामयाबी और क्वालिटी एजुकेशन का सबूत है। एडमिशन्स 2026 के लिए ओपन है। अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ स्ट्रॉन्ग। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। कैमूर में अपने भाई भाभी और भतीजे भतीजी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम विकास गुप्ता ने पुलिस के सामने सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। दरअसल कैमूर में 10 और 12 मई को 4 सरकटी नाशें मिली थी। मकतूल कृष्ण मुरारी के छोटे भाई विकास, राहुल और उनके दोस्त दीपक ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मुलजिमान ने पहले अपने भाई को कत्ल किया, फिर भाभी को और बाद में दोनों बच्चों को भी बेदर्दी से मार डाला। इस मामले का इंकशाफ 17 मई को हुआ। अब तक सिर्फ मरकज़ी मुलजिम विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राहुल और दीपक अभी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में मसरूफ़ है। अपने एतराफ़ी बयान में विकास गुप्ता ने पुलिस को बताया, 5 मई को मेरे बड़े भाई कृष्ण मुरारी ने हमारी वालिदा के साथ मारपीट की थी। मेरी माँ 70 साल की है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, लेकिन भाई और भाभी अक्सर उन्हें हिरासां करते थे और उनसे झाड़ू पोछा तक करवाते थे। 5 मई की रात तकरीबन 10 बजे वालिदा घर से बाहर निकली और मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो बड़े बेटे और बहू से छुप कर बात कर रही है। वालिदा ने बताया कि दोनों ने आज उन्हें बहुत मारा है, जिस्म पर चोटों के निशानात हैं और बिस्तर से उठने में भी तकलीफ़ हो रही है। ये सब सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। उसी वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया था कि भाई और भाभी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नदी में 18 टुकड़े सबके विभिन्न अंग के टुकड़े मिले थे। देखने से ही लग रहा था कि इसमें 3-4 व्यक्तियों के ये टुकड़े हैं। इसमें हम लोगों ने FSL की टीम, DIU की टीम, हमारे जो जितने भी इंटेलिजेंस की टीमें थी, हम लोगों ने उसमें उसको लगाया था। और आप अवगत हैं कि 12 तारीख को फिर अभेदे जगह है कर्मनाशा नहर के बगल में, वहाँ पर 2 बोरियों में कसे हुए बंधे हुए 100 के टुकड़े बरामद हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक ये था कि कहीं किसी क्षेत्र से किसी मिसिंग की इस तरह की सूचना नहीं थी। सीमावर्ती ज़िलों में भी हमने संपर्क किया, अपने ज़िला में भी सभी जगह खबर पहुंचाया। फिर धीरे धीरे कंफर्म हुआ कि यह डहरक गांव के एक निवासी हैं कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनके घर में तालाबंद है और वो पूरा परिवार अनुपस्थित है। उसमें फिर हम लोगों ने और कुछ अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अपना जो मैनुअल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से हमने पता करना शुरू किया। हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कृष्ण मुरारी गुप्ता जी और उनके परिवार के साथ लगता है कोई अनहोनी हो गई है, घटना हो गई। हमने इसमें और अपने जांच का दायरा बढ़ाया और कृष्ण मुरारी के भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया पूछताछ की, चूँकि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस था। उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। और विस्तार से पूछने पर उसने बताया कि घर में आपस में ये लोग 4 भाई हैं। कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनसे 3 छोटे भाई और थे। कृष्ण मुरारी गुप्ता गांव में रहते थे, बाकी 3 भाई उनके बाहर रहकर नौकरी करते हैं। तो उनसे जो छोटा वाला भाई है विकास गुप्ता, वो उनसे अंदर ही अंदर नाराज़ रहता था कि हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, हमारे माँ के साथ या हमारी पत्नी और लोगों के